Hello bachon, let's read this question. The question says ice water mass ratio is maintained as 1:1 in a given system containing water in equilibrium with ice at constant pressure. If Cp of ice is equal to Cp of water, जहाँ पे Cp का मतलब होता है molar heat capacity at constant pressure, which is equal to 4.18 joule per mole per Kelvin, the molar heat capacity of such a system is key concept. तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो है आइस at 0 degree Celsius. It converts to water at 0 degree Celsius. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम में जहाँ पे दोनों 1:1 के रेशियो में मेंटेन्ड है. की कॉन्सेप्ट के अंदर हम लिखेंगे अब मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन. It is the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree. तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. अब हम इस केस में देखें, इफ फाइनाइट हीट इज प्रोवाइडेड तो हमारा जो आइस है 0 डिग्री पे वो कन्वर्ट करने लग जाएगा वाटर पे, बट लेकिन टेम्परेचर हमारा उतना ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस वजह से जो इस प्रोसेस का डेल्टा टी है वो ज़ीरो ही रहेगा. अब फिर हम उससे अगर सी प्रोसेस यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस निकालें तो वो हमारा होगा हीट सप्लाइड, जिसको हम एक्स ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे हमारी ज़ीरो है. इस वजह से जो हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ सच अ सिस्टम होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी. ठीक है. सो द फाइनल आंसर इज the heat capacity of the system is equal to the heat capacity of the system molar heat capacity of system is equal to infinity. यानी कि option number B is correct. So the final answer is molar heat capacity of the system is equal to infinity. I hope you understood it well. Best